आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जो ये वीडियो आज प्रभु ने हमें अगुवाई किया कि मैं बनाऊं और आप सबको, ताकि आप सब लोग आशीष पाएँ और सीखने पाएँ कि बाइबल के वचन को लागू कैसे करें। आज का जो वीडियो है, अगर सच में ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको आ गया, आपने सही से सीख लिया, तो सच में आज से आपकी गरीबी, आपकी समस्या, आपका हर एक चीज़ जाने वाला है। आपके घर से, आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। तो मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का विषय है कि लागू, बाइबल के वचन को लागू अपने जीवन में कैसे करें। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग भी बाइबल के वचन को सभी लोग इसको लागू करते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब कि इस वचन को ले करके प्रेयर करते हैं सभी लोग। तो मैं उस वचन को बोलूँगा, मत्ती का 7:7। उसमें लिखा गया है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो मांगने के लिए यीशु मसीह जब बोलता है, बाइबल में लिखा गया, तो लोग मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन दूसरा बात क्या बोला है यीशु मसीह? ढूंढोगे तो पाओगे। हम दूसरे बात पे आते हैं, हम टॉपिक लेके चलेंगे। हमारा मेन मकसद है ढूंढना। आखिर क्या ढूंढें? ये यीशु मसीह क्या बोला कि ढूंढोगे तो पाओगे? आखिर क्या ढूंढने को बोला? क्या ढूंढने को हमको बोला यीशु मसीह? मैं इस वचन को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन में था, एक दिन बहुत परेशान था कि यीशु मसीह ये क्या ढूंढने को बात बोल रहा है। फिर पवित्र आत्मा ने मेरा अगुवाई किया, बेटा ढूंढ ले। मैंने ढूंढा, मैंने पाया कि मेरे घर में मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। आखिर क्या कारण है कि मैं गरीबी में चल रहा हूँ, मैं बीमारी में चल रहा हूँ, मैं कर्जे में चल रहा हूँ। आखिर क्या बात है कि मैं इतनी समस्या में चल रहा हूँ? तब मैंने इस चीज़ को ढूंढा। भाई, जिस चीज़ को हम मान रहे हैं, जिस चीज़ को हम जान रहे हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत तो पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, हमको अगर एक गिलास प्यास लग गई तो हमें पानी को ढूंढने तो जाना पड़ेगा ही, ढूंढना पड़ेगा। भाई, किचन किधर है, खाना किधर है, पानी किधर है, ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह जब हम इस संसार में हैं, इस घर में हैं, तो आज हम गरीबी में चल रहे हैं, इसको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हम गरीबी में क्यों पड़ रहे हैं, क्यों गरीब हैं। आखिर हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं, आशीष क्यों नहीं? आखिर क्यों हम बार बार बीमारी में चल रहे हैं, बार बार हमारे घर में विपत्ति आ जा रही है। अगर 2000 रुपये घर में रखा, 5000 रुपये जुटा के रखा, कोई विपत्ति आई, पैसा गया। ये ढूंढने की ज़रूरत है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो वही यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो पाओगे। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ बताना चाहूँगा जो मेन है, कैसे ढूंढा जाता है। परमेश्वर ने मुझे एक दिन बताया, मैं बहुत ज़्यादा विपत्ति में पड़ जाता था, समस्या में पड़ जाता था। तो एक वचन परमेश्वर मेरे सामने किया और मुझे बोला 91:10। देखिए, मैं 2-3 वचन से आपको बताऊंगा और आपको आगे आपको करना है, आपको ढूंढना है, इस बाइबल को उठाना है और आपके जीवन में जो समस्या है उसके लिए ढूंढना है। आपको ढूंढना है, इस वचन को पढ़ना, आप बाइबल को पढ़ना है और जो वचन आपको मिले तो आपको उस वचन को लेना है और उसको लागू करना, उसको ले करके प्रेयर करना है। देखिए, पहले मैं आपको एक और वचन बोलूँगा कि जो ये बाइबल का वचन है, पहला चीज़ यीशु मसीह ने मरकुस का 13:31 में साफ बोला कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो बाइबल का वचन है, एक बिंदु भी इधर का उधर नहीं होएगा। पहला चीज़, ये बाइबल का वचन सिद्ध किया हुआ है।
पहले आपको ये विश्वास कर लेना है कि ये बाइबल का वचन, मैं आपको एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपको उदाहरण इसलिए लेके समझा रहा हूँ कि आप समझो कि जैसे उदाहरण के तौर पे एक तंत्र मंत्र करने वाला एक व्यक्ति, वो एक तंत्र मंत्र से काम करता है, लेकिन वो तंत्र मंत्र उसका गुरु उसको एक किताब देता है और बोलता है, ले बेटा ये तंत्र मंत्र को जाना 12 बजे रात को, 2 बजे रात को पूर्णिमा के दिन, और इसको यहाँ पे जाके सिद्ध करना। वो जाता है, मेरा दोस्त था तो ऐसा करता था तो मुझे मालूम है, तो बता रहा हूँ। वो जाता है, एक गोला खींचता है और उस गोले में बैठता है और उस तंत्र मंत्र को, वो मंत्र का जाप करता है। क्या करता है? सिद्ध करता है। और जब सिद्ध कर लेता है, बहुत सारी रुकावटें आती है और वो उसका गुरु बोला रहता है, बेटा कुछ भी हो जाए मंत्र पढ़ते समय गोला से बाहर नहीं जाना, नहीं तो तेरा कहानी खत्म। तो बहुत सारे लोग मतलब कि उस समय जाते हैं और बहुत सारे रुकावटें आती हैं, लेकिन कितना भयानक आवाज़ आने दो, कुछ भी उस मंत्र को जाप करते हैं। और जब जाप करते हैं, वो मंत्र को पूरा पढ़ लेते हैं, तो वो मंत्र अब उनके ज़िंदगी में काम करने लगता है। उस मंत्र को, जिस चीज़ के लिए वो मंत्र होता है, उस चीज़ के लिए वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो काम होता है। आपको समझा रहा हूँ, हमें उसको बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीका आपको बता रहा हूँ। उसी तरह ये बाइबल का वचन भी एक मंत्र की तरह है, एक परमेश्वर का वचन है, जिसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे मंत्र को लोग शुद्ध करते हैं तो काम करता है, लेकिन हमें सिद्ध करने की अब जरूरत नहीं है, शमशान में जाके या कहीं भी इसको सिद्ध करना नहीं। इसको यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होकर के सिद्ध कर दिया है, इसको सिद्ध कर दिया है, ये मंत्र को सिद्ध कर दिया। बस इस मंत्र को, ये बाइबल के वचन को, मैं आपको उदाहरण में समझा रहा हूँ, ये बाइबल के वचन को आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह ने इसे सिद्ध कर दिया है। बस आपको क्या करना है? इस वचन को लेना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। अगर ये चीज़ आपको आ गया लागू करना, अब देखिए लागू कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में विपत्ति आ जाती है, बार बार विपत्ति मतलब आप समझ रहे हो। देखिए विपत्ति और दुख, विपत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे आपका परिवार का कोई गया और बाहर एक्सीडेंट हो गया और फोन आया अचानक, अरे वो मर गए, इसको बोलते हैं विपत्ति। दुख का मतलब क्या होता है? आप कमा रहे हो, खा रहे हो, तब तक एक ऐसी बीमारी लग गई जो 2 महीने 3 महीना आपको परेशान कर दी, 6 महीना परेशान कर दी, इसको बोलते हैं दुख। आपके घर में ये दो दुख और विपत्ति चल रही है, बार बार आ रही। अब इस विपत्ति से हमको अपने घर में देख रहे हैं, एक विपत्ति आया तो ले दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथे आ गया, मतलब थोड़ा बहुत पैसे कमा के लाए, अकाउंट में रखे, तब तक एक विपत्ति आया, सारा पैसा साफ, फिर पैसा कमाया, फिर विपत्ति आया, पैसा साफ, दुख आया, पैसा साफ। मतलब हमें आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं, डेली बाय डेली, हमेशा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ढूंढने की ज़रूरत है, इस बाइबल में वो मंत्र को ढूंढना है कि यार हमारे घर में जो विपत्ति है, इस विपत्ति से छुटकारा कैसे पाए, कौन सा मंत्र, कौन सा वचन। अगर उस वचन को हम ढूंढ लें और उस वचन को हम खोज लें, तो शायद आप विश्वास करोगे उस वचन पे, तो वो वचन आपके जीवन में काम करेगा और विपत्ति आपके घर से चली जाएगी। अब देखिए आपको समझा रहा हूँ, इस भजन संहिता 91 का 10 एक वचन दे रहा हूँ आपको, पहला समझा रहा हूँ 10। देखिए क्या लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहाँ समझा रहा हूँ, ये वचन आपको क्या कह रहा है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे घर के निकट आएगा। यहाँ परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, अगर उनसे प्रेम करते हो, तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे घर के निकट आएगा। आपसे कह रहा है, न घर के निकट कोई दुख आएगा, न विपत्ति पड़ेगी। लेकिन कब?
जब ये वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करोगे या इस वचन को लेकर के प्रेयर करोगे कि यीशु मसीह आपने तो कहा है, मेरे परमेश्वर तूने तो कहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे घर के निकट आएगा। जब आप परमेश्वर को ये बात याद दिलाओगे, जब इसको लेकर के प्रेयर करोगे, तब जा कर के ये विपत्ति आपके घर में नहीं आएगी, समस्या आपके घर में नहीं आएगी। अब दूसरा चीज़, जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब लोग कांप रहे थे, गन 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 गन, अरे महामारी आ जाए, महामारी आ जाए, महामारी से मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उस महामारी में मेरे पास थोड़ा भी पैसा नहीं था, थोड़ा भी नहीं, कि 1 रुपये का टिकिया का बुखार, हम लोग बहुत समस्या में थे, पैसा नहीं था, काम नहीं हो रहा था। लेकिन लॉकडाउन में मतलब कि एक चिंता बना हुआ था कि यार महामारी आ गया, महामारी आ गया। लेकिन जानते हैं, मैं पूरी लॉकडाउन एक वचन परमेश्वर मुझे उस समय दिया था, मुझे वो वचन दिया, और वो वचन जब मैंने पढ़ा मैं स्टॉप हो गया वहीं पे। मैं बोला ये पूरे लॉकडाउन के लिए मेरे लिए वचन है। और मैंने उस वचन को, देखिए क्या लिखा है इसी में, भजन संहिता 91 के 3 में, वह तुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाएगा। क्या लिखा गया है? महामारी से। अगर आपके गांव में कोई भी महामारी आ गई है, इस देश में महामारी आ गई है, तो अगर आप इस वचन को लिख लो, एक पेन कापी कलम पे लगा दो अपने घर में, और इस वचन को याद कर लो, मंत्र को याद कर लो। भाई साहब, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मंत्र याद नहीं रहेगा, अगर एक तांत्रिक है उसको मंत्र नहीं याद रहेगा, तो बताइए वो कुछ कर पाएगा? नहीं ना। उसी तरह ये बाइबल का वचन अगर आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा वचन किस जगह बोलना है, कौन सा वचन किस जगह पर लेकर प्रेयर करना है, तो आप कैसे बचोगे? कैसे? सिंपल है। अगर मंत्र आपको याद नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे उसको सही कर पाओगे? तो जाप के साथ साथ मंत्र याद भी होना चाहिए। मैं ये चीज़ को क्यों लेके समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझे, आप ताकि समझें। तो देखिए, उसी तरह बाइबल का वचन आपको याद रहना चाहिए, उसको ढूंढ लेना है कि कौन सा वचन कहाँ पे है। जैसे आपके गांव में महामारी आ गई, तो आपको एक वचन को पकड़ लेना है, ढूंढना है कि यार महामारी में कौन सा वचन लेके प्रेयर करूंगा कि मैं बचूंगा। जब तक महामारी है तब तक उसी वचन को लेके प्रेयर करो। चाहे उस वचन को एक कागज कलम पे लिखो और फटाक से अपने दरवाजे पर लगा दो, महामारी आएगा आया घर में लगा दो, और उस वचन को ले करके प्रेयर करो। पिता तूने कहा है, वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रभु हम लोगों को बचा के रखना, मेरे बच्चों को बचा के रखना, मुझे बचा कर, तब आप बच जाओगे। विश्वास करना। अगर यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। तो अगर आप इस वचन पे भी विश्वास कर लेते हैं तो शायद आप महामारी से बच जाओगे। एक और चीज, आपको बताते हैं, 2-3 आपको बताना है। तीन लागू करने का तरीका मैं आपको 3 बताऊंगा, और बाकी आपको इतना जानने के बाद आपको मतलब कि बाकी आपको वचन ढूंढ लेना है और वचन को आपको लागू करना है अपनी ज़िंदगी में। ओके, अब देखिए मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मैं इसी वचन से और बहुत सारे वचन से मैं बता सकता हूँ, तो बहुत सारे वचन भी हैं इसमें। तो लीजिए मैं आपको एक और वचन से बताता हूँ। जैसे आपको तंत्र मंत्र से डर लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपको तंत्र मंत्र, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है, तो आपको तंत्र मंत्र से डर लगता है। तो तंत्र मंत्र में कौन सा वचन आप लेंगे कि आप बचेंगे, बताइए? तो मैं आपको मैंने ढूंढा है, तो मैं इसको ले करके प्रेयर करता हूँ तो लोग बच जाते हैं। तो देखिए तंत्र मंत्र में कौन सा वचन, देखिए देखिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुना रहा हूँ। मीका 5:12, मीका पुराना नियम 5:12, इसमें परमेश्वर क्या कहता है?
मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूँगा। अगर आपको तंत्र मंत्र से डर लगता है कि नहीं हमारे ऊपर कोई भूत भेज दिया, कोई मेलान भेज दिया, कोई तंत्र मंत्र भेज दिया, अगर आपको डर लगता है तो सिंपल एक वचन ढूंढो, ढूंढो ढूंढो, बाइबल में ढूंढो, ये वचन को ढूंढो, मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूँगा। यहोवा कहता है कि मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूँगा। यार कौन सा तंत्र मंत्र आएगा जब प्रभु खुद कह रहा है कि मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूँ। आपको बस ये वचन को विश्वास करना है, आपको ये वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करना है कि प्रभु तूने तो खुद कहा है मैं तेरे तंत्र मंत्र को नाश करूँगा। मेरे ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र आएगा वो नाश हो जाएगा, तो नाश हो जाएगा आपके ऊपर से तंत्र मंत्र। अगर आपको मान लीजिए कोई श्राप देने आता है, कोई श्राप देने आता है, ओए तू कभी सक्सेस नहीं होगा, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा आपको बोलता है और आपको डर लगता है, अरे यार उसने बोल दिया अब तो मेरा काम नहीं होएगा, तो आप गलत फहमी में चल रहे हो। आपने बाइबल को नहीं पढ़ा है, ढूंढा नहीं है कि परमेश्वर इसके बारे में कुछ बोला है। आपको ढूंढने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने ढूंढा है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर पे कुछ मैं पहले नहीं समझ पाया था, तो मुझे भी जब कोई ऐसे बोलता था, कोई श्राप देता था तो मैं भी उसको श्राप देता था। वो मुझे एक बोलता तो मैं दो बोलता। एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और बोला बेटा तू ऐसा क्यों करता है, तू तो प्रभु का बच्चा है, अरे वो तुझे श्राप दे रहा है, तुझे बुरा बोल रहा है तो तू भी बुरा बोलेगा। तो वो श्राप दे रहा है तो तू क्यों श्राप देता है। वो मुझे बोलता था मर जा, तो मैं उसको बोलता था तू रखा, ऐसे बहुत कुछ बोल देता था। लेकिन जब मैं घर पे आया तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मुझे समझाया कि बेटा तू क्या करता है, तू तो अपने आप को खुद श्राप दे के आता है, तू उसको श्राप नहीं दे रहा है, तू तो अपने आप को श्राप दे रहा है। मैं बोला है कैसे, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और मैं जब वचन को पढ़ा तो मैं हिल गया। देखिए क्या लिखा है, गिनती 24:9, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो जाए। देखिए मैं निकालता हूँ बाइबल से, इसमें थोड़ा कम लिखा हूँ। गिनती, देखिए गिनती का निकाल लेंगे 24:9। अगर आप लोग आज सीख गए तो आज से आपको बाइबल का वचन लागू करना आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आप खुद मजबूत बन जाएंगे और आप खुद प्रेयर कर पाएंगे, और आप जो है कि सीखने पाएंगे, आप अपनी समस्याओं से निवारण पाएंगे हर एक चीज़ का। 24 का देखिए, देखिए क्या लिखा है 24:9 में। देखिए जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो जाए। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, अगर सच में यहोवा का भय मानते हैं, अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आपको किसी के श्राप से डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपने ये वचन को पढ़ा है, अपनी ज़िंदगी में लागू किया और याद किया इस मंत्र को, अगर आपको कोई श्राप देता है ना, बस ये वचन अपने मन में बोल देना, अरे परमेश्वर तूने तो मुझे कहा है कि जो तुझे श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। विश्वास करना, जो श्राप आपको दे रहा है वो श्राप सीधा उसके ऊपर जाएगा, रिटर्न जाएगा, रिटर्न, क्योंकि आपने इस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया, इसलिए रिटर्न जाएगा वो, रिटर्न। अगर आप इस वचन को पढ़ने के बाद भी लागू नहीं किया और आप भय करते हो तो आपको वो श्राप लग जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस वचन पे कि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाएगा। अगर मुझे कोई आशीष देगा, मुझे अब कोई श्राप देता है तो मैं उसको नहीं बोलता, क्योंकि मैंने जान गया कि परमेश्वर अगर मुझे कोई आशीष देगा तो आशीष पाएगा, अगर मुझे कोई श्राप देगा तो खुद श्रापित हो जाएगा। तो ये वचन को आपको निकालने की ज़रूरत है, इसको लिखने का, और लिख करके इसको अपने घर में लगाने का, इसको याद कर लेने का ये मंत्र को, और ये मंत्र को उपयोग करने का। आज मसीह लोगों को नहीं मालूम है, ये चीज़ नहीं मालूम, ये मसीह लोगों को आज नहीं मालूम है, इसीलिए आज नहीं, वो लोग ऐसे ही हैं। उनके पास हथियार है, तलवार है, ये तलवार है भाई साहब, हथियार है, ये तलवार है, हथियार है। उनके पास तलवार तो है लेकिन चलाने का ढंग नहीं है। कौन सा हथियार किस पे चलाएं। काटना है लोहा को, कैसे काटते हैं, लोहा से काटते हैं, तो मिट्टी का लेके आ रहे हैं काटने के लिए, अरे ऐसे कटेगा। शीशा को कैसे काटा जाता है, हीरा से, लोहा से काटेंगे तो कटेगा क्या,
नहीं कटेगा ना। तो शीशा को हीरा से काटा जाता है, लोहा को लोहे से काटा जाता है। उसी तरह जो समस्या है उस समस्या को उसी बाइबल से ढूंढ करके उस वचन से काटा जाता है। अगर आपके घर में गरीबी है, समस्या है, मैं भी बहुत परेशान था, तो मैं परमेश्वर ने मुझे बताया कि देख बेटा ऐसे ऐसे लागू किया जाता है, ऐसे ऐसे ये किया जाता है। तब मैंने सीखा, तो आज मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, समझाऊं, ताकि आप लोग भी जान पाओ कि कैसे लागू किया जाता है। मैं कर्जे में था, कर्जा, ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको वचन लेना पड़ता है। आपको अमीर बनना है, ये बाइबल में है अमीर बनने का तरीका। आपको ढूंढना है कि यार गरीबी से कैसे छुटकारा पाएं, गरीबी से कैसे छुटकारा पाएं। अब बहुत सारे वचन को नहीं लोग ले पाते हैं। मैंने प्रभु से रोया, प्रभु आखिर मैं गरीब क्यों गरीबी में जा रहा हूँ। विश्वास करें, इसमें ढूंढने की ज़रूरत है कि गरीबी कैसे जाएगा, कर्जा कैसे जाएगा, बीमारी घर से कैसे जाएगा, विपत्ति घर से कैसे जाएगा, श्राप घर से कैसे जाएगा। आपको ढूंढना है, वचन को ढूंढना है। बहुत सारे लोग श्रापित हैं, श्रापित हैं। देखिए मैं आपको एक चीज, एक और वचन को बोलता हूँ, लीजिए। बाइबल का वचन में देखिए, मैं आपको समझा रहा एक और वचन से। अब जैसे मान लीजिए आपको मसीह में आने के बाद मौत से डर लगता है। बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं। मसीह में आने के बाद आपको मौत से डर लगता है। आपको एक वचन निकालने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 11:25 में, 24 में या 25 में, अरे जो मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो वो जिएगा, जिएगा। आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह, कोई बोलेगा ये क्या यीशु मसीह बोल रहे हैं, अरे कोई मर जाएगा तो कैसे जिएगा, लेकिन जिएगा। मरने के बाद वहाँ जिएगा, वहाँ की बात हो रही है वो। अब ये अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेना है। आपको मौत से कभी नहीं डर लगेगा अगर आप प्रभु में हो, परमेश्वर का भय मानते हो तो। अगर आप बाहर जाते हो और आपको एक्सीडेंट से डर लगता है, निकाल लेने का एक वचन, भजन संहिता 121, और वो वचन को अपने जीवन में लागू कर लेना। यहोवा तेरे आने में और तेरे जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जाओगे आप बाहर, यहोवा आपका जाना और आना, आपका दोनों आपकी रक्षा करेगा, आपकी प्राण की रक्षा करेगा। अगर ये वचन मंत्र सीख लिया और इस मंत्र को लेकर के प्रेयर किया तो ये सारे वचन आपको लागू करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने एकदम साफ साफ बोल दिया। वचन याद करने का तरीका आपको बताऊं कैसे याद होता है, आपको दिखाता हूं। ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं कोई वचन बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ ऐसा वचन याद करने का तरीका, यीशु मसीह ने क्या बोला, व्यवस्था विवरण निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 6 निकालेंगे, 9 पढ़ेंगे। बाकी तो बहुत है इसमें, लेकिन मेन ये है। देखिए इसमें 8 से मैं पढ़ूंगा। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे। देखिए ये जो ऊपर वाला वचन है इसमें भेद है, तो ये बहुत लंबा भेद है। इसका टॉपिक मैंने अभी, ये विषय नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं नीचे वाला बताता हूँ, नीचे वाला 9 वाला। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। क्या लिखा है? इन्हें किसको? परमेश्वर के वचन को क्या लिखा है? और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। चौखट के बाजुओं, जो चौखट का बाजू होता है, जो घर है चौखट का बाजू, उसके बगल में जो है ये बाजू के बगल में परमेश्वर का वचन लगाना। और घर के फाटकों पर, घर के फाटक जो गेट है,
फाटक, फाटक समझते हैं आप, वो फाटक पे भी वचन लगाना, ताकि जब आप घर के अंदर आओ तो जो गेट है उस पर आप वचन को देखोगे तो वचन आपको याद आ जाएगा, वो मंत्र याद आ जाएगा, और उस वचन को जब आप प्रेयर में बैठोगे तो आपको याद आएगा, और उस वचन को ले करके प्रेयर करोगे तो आपकी ज़िंदगी में काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब गेट से अंदर आओगे तो अपने दरवाजे के पास आओगे तो दरवाजे के बगल में भी वचन, तो वो वचन भी आपको जब जब आप एक ही चीज़ को बार बार देखोगे तो वो वचन आपको याद आ जाएगा। जब याद आ जाएगा तब वो वचन को आप ले करके प्रेयर कर पाओगे, और जब वचन को ले करके प्रेयर करोगे तो ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना की 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? वचन। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको वचन यादें नहीं है तो बताइए, वचन ही परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करोगे और आपकी प्रार्थना में एक भी वचन नहीं होएगा, और जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना को जो शैतान आसमान में रहता है, बीच में आकाश में, वो शैतान का साम्राज्य है, वो क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को रोक देगा। क्यों रोक देगा? क्योंकि आपकी प्रार्थना में वचन है ही नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं है। अगर आपकी प्रार्थना में वचन होएगा, परमेश्वर होएगा, वचन कौन है? परमेश्वर है। अगर आपकी प्रार्थना में वचन होएगा, जैसे मान लीजिए आप संकट में पड़ गए, विपत्ति में, तो आपको एक वचन याद करना है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर आप संकट में हो तो इस वचन को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो जब आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना जब ऐसे स्वर्गदूत लेके जाएगा तो वहाँ शैतान नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना में वचन है, नहीं रोक पाएगा, और तब उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसीलिए वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, वचन को याद करना बहुत ज़रूरी है, और वचन को लागू करना बहुत ज़रूरी है। आपको ढूंढना है कि हम गरीब क्यों हैं, हम परेशानी क्यों हैं, हम बीमार क्यों हैं, आप ढूंढिए। अगर आपको ढूंढना है, आपकी बीमारी को दूर करना है, तो आप वचन को ढूंढिए। यहोवा ने कहा, मैं तेरे सब प्रकार के रोग को दूर कर दूंगा। ये वचन को अगर आप लागू करते हो, जाएगा आपके घर से बीमारी। हाँ, निर्गमन 26:26 में शायद लिखा है, मैं यहोवा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जाएगा आपके घर से। अरे जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम सफल हो जाएगा। आपको ये वचन याद करने की जरूरत है, और फिर हाथ लगाओ उस काम में, जिस काम में विश्वास से ये वचन को बोलो और रिसीव करो कि ये वचन मेरे लिए तो है, और फिर हाथ लगाओ, आपका काम सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने क्या बोला यहोशू की पुस्तक में, जिस जगह पे तू पैर धर देगा वो जगह तेरा हो जाएगा। अरे वो यहोशू के लिए था, लेकिन यहोशू ने आपको दे दिया, आपके लिए। ये वचन पे विश्वास करो, और उस जगह पे जहाँ जहाँ पैर धरोगे वो जगह तेरा आपका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस घर में जाओगे वो घर में अगर पैर धर दोगे यीशु मसीह के नाम से, वो घर में अगर ये वचन बोल करके पैर धर दो कि मेरे प्रभु तूने कहा कि ये जगह मेरा हो जाए, वो जगह आपका हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि वो आपका हो जाएगा पूरा घर, नहीं, वो मसीह में आ जाएंगे, वो प्रभु पे विश्वास करने लगेंगे। जो शैतान ने वो जगह को कब्जा किया उसका कब्जा हट जाएगा, क्योंकि आपने एक वचन को लागू किया कि जिस जगह पे तू पैर धरेगा वो जगह तेरा हो जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं बोला, वो तो परमेश्वर ने आपको बोला। यहोशू ये वचन को ले करके जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ पैर रखा, जिस देश में पैर रखा, वहाँ का राजा बन गया, वो वहाँ जीत के आया वहाँ से, इसी वचन को ले करके। तो आप जिस घर में जाओगे सुसमाचार देने, अगर इस वचन को ले करके आप बोल के आओगे, ये वचन को आप लागू करके आओगे, तो क्या वो जगह आपका होएगा? नहीं होएगा। मैंने इसको लागू किया है बहुत बार और मैंने देखा है होते हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमें विश्वास है इस वीडियो के द्वारा आप बहुत सारे आशीष पाए होंगे, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हे मेरे पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता कि जो हमारे ये जो वचन लागू करने का तरीका परमेश्वर आपने हमें बताया, आपने अगुवाई किया, हमें
जो आया परमेश्वर, हमने आपके बच्चों को बता दिया है पिता। और पिता मैं दुआ करता हूँ कि इनके दिमाग, इनके माइंड खुल जाए पिता, और आज से ये वचन लागू करने पाएँ और अपने अपने समस्याओं का हल ढूंढने पाएँ पिता इस बाइबल में। पिता मैं दुआ करता हूँ पिता, और वो आज से बाइबल भी पढ़ने पाएँ और हर एक समस्या का उत्तर इनको मिलने पाए पिता। और इनके घर से जो भी समस्या है उसका हर एक वचन मिलने पाए, और वचन को लेकर के प्रेयर भी करने पाएँ, और इनकी प्रार्थना को आप सुने और उत्तर दें पिता। आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और इन लोगों को आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।